मशरक़ वस्ता में मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए, सदर बाइडन। इसराइल की फजाई कार्रवाइयां, 1 लाख अफराद की लेबनान से शाम नकले मकानी। रूस के यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन हमले। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि मशरक़ वस्ता में मुकम्मल जंग से गुरेज करना चाहिए। नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए बाइडन ने कहा कि वो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करेंगे। लेबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के बैरूत में एक फजाई हमले में हलाकत के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। अमेरिका ने कहा है कि वो खित्ते में अपनी फौज को मजीद मजबूत कर रहा है, लेकिन इसके साथ वाशिंगटन ने तनाज़े के सिफारती हल पर भी जोर दिया है। लेबनान की वज़ारत सेहत का कहना है कि इतवार को हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइली हमलों में 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि रातगे दाल हुकूमत बैरूत में एक इमारत के ऊपर वाले हिस्से को निशाना बनाया गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कशीदगी बढ़ने के बाद ये बैरूत की शहरी हदूद में इसराइल की पहली फजाई कार्रवाई है। उधर फलस्तीनी अस्करी तंजीम पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टीन ने एक बयान में कहा है कि इसराइली फोर्सेज के बैरूत में पीर को किए गए हमले में उसके 3 अरकान हलाक हो गए हैं। इसराइली फौज ने बैरूत में किए गए हमलों के बारे में कोई तफसील बयान किए बगैर जनूबी और मशरकी लेबनान में अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयों की तस्दीक की है। उधर इसराइल ने यमन में हुसी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके पर भी फजाई हमले किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि लेबनान पर इसराइल के फजाई हमलों के बाद तकरीबन 1 लाख अफराद लेबनान से फरार होकर शाम पहुंच गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए पनाहगज़ीन ने इस खदशे का इजहार किया है कि लेबनान छोड़कर शाम जाने वाले अफराद की तादाद बढ़ सकती है। इदारे के सरबराह फिलिपो ग्रांडी ने कहा है कि मकामी हुकाम के साथ मिलकर सरहद पर 4 क्रॉसिंग पॉइंट्स कायम किए गए हैं। UNHCR ने हफ्ते को खबरसां इदारे AFP को बताया कि नकले मकानी का ये सिलसिला 23 सितंबर से शुरू हुआ था। उधर लेबनान की वज़ारत सेहत का कहना है कि इसराइल के फजाई हमलों में अब तक हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह समेत 700 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रूस ने पीर को कीव पर कई ड्रोन हमले किए हैं और यूक्रेन की फजाइया ने इनका कामयाबी से दिफा किया है। खबरसां अदारे राइटर्स ने एनी शाहिदीन के हवाले से बताया है कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कीव के हुकाम का कहना है कि रूस ने दारुल हुकूमत पर जितने भी ड्रोन फायर किए हैं उनको बेअसर कर दिया गया है। यूक्रेन के हुकाम का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इन हमलों में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। रूस की तरफ से सितंबर में यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन हमलों में तेजी आई है, जिनमें यूक्रेन की तवानाई और दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में उसके सफीर की रिहाइशगाह पर सूडान के तैयारों ने हमला किया है। अबू धाबी ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में इस हमले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। UAE की वज़ारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि हमले में सफीर की रिहाइशगाह को शदीद नुकसान पहुँचा है। सूडान की फौज ने फौरी तौर पर इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। सूडान की फौज का इल्जाम है कि अबू धाबी नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को हथियार फराहम कर रहा है। अबू धाबी इस इल्जाम की तरदीद करता है। नेपाल में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से अब तक 190 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और मिट्टी के तोदे गिरने से कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। सैलाब की वजह से 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल खटमंडू वादी में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है और इमदादी कारकुन सड़कों से रुकावटों को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। नेपाल में हालिया बारिशों की वजह खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से पैदा होने वाला तूफान है, जिसकी वजह से भारत के कई इलाके भी मुतासर हुए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।